जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द ट्रैवल पोस्ट। जैसा कि जान रहे हैं, झारखंड एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और झारखंड में आए दिन जिस तरह से अपराध कर्मियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, ऐसे में झारखंड कहीं न कहीं आज शर्मसार है। और झारखंड में जिस तरह से चौक चौराहों में अपराध कर्मियों के द्वारा जिस तरह से गोलीबारी की जाती है, लोगों को हत्याएं कर दिया जाता है, ऐसे में आज झारखंड का कानून व्यवस्था कहीं न कहीं चरमराई जैसा नजर आता है। और आज सवाल खड़ा होता है झारखंड के शासन प्रशासन विधि व्यवस्था पर। ऐसे में आज बात करें झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रैवल पोस्ट। जैसा कि जान रहे हैं, झारखंड एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और झारखंड में आए दिन जिस तरह से अपराध कर्मियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, ऐसे में झारखंड कहीं न कहीं आज शर्मसार है। और झारखंड में जिस तरह से चौक चौराहों में अपराध कर्मियों के द्वारा जिस तरह से गोलीबारी की जाती है, लोगों को हत्याएं कर दिया जाता है, ऐसे में आज झारखंड का कानून व्यवस्था कहीं न कहीं चरमराई जैसा नजर आता है। और आज सवाल खड़ा होता है झारखंड के शासन प्रशासन विधि व्यवस्था पर। ऐसे में आज बात करें झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता जी जिस तरह से झारखंड के सभी जिले के, चाहे एसएसपी हो, एसपी हो या फिर थानेदार हो या फिर थाने में बैठे मुंशी हो, सभी को कहीं ना कहीं कड़ी फटकार लगाते हुए और निर्देश देते हुए यह एक मैसेज दिए हैं कि जिस तरह से झारखंड में आपराधिक घटना का अंजाम अपराधियों द्वारा दिया जाता है और मानव तस्करी की जो बातें सामने आती है, आज कहीं न कहीं झारखंड शर्मसार हुआ है। और ऐसे आपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता जी एक कड़ी संदेश दिए हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और झारखंड के 24 जिलों के एसएसपी, एसपी को कड़े निर्देश जारी करते हुए यह बताने की कोशिश किए हैं कि अगर कोई फरियादी अपना फरियाद लेकर किसी थाने में पहुंचता है और उस फरियादी का अगर थाने में फरियाद नहीं सुना जाता है, उसे डांट फटकार कर भगा दिया जाता है, तो ऐसे में वहां के थानेदार को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। यह कड़े निर्देश देते हुए एक मैसेज दिए हैं कि अब झारखंड में जो भी आपराधिक घटनाएं घटी है या फिर जो आम जनता की जो समस्याएं सामने आती रहती हैं, इन सभी समस्याओं को देखते हुए, चाहे एसटी एससी एक्ट का मामला हो या फिर एसटी एससी समाज जिस तरह से शोषित होते आ रहा है, उनके साथ अन्याय होते आ रहा है, और ऐसी स्थिति में जब थाने अपना फरियाद लेकर पहुंचते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। उल्टा उसे थाने में बैठे मुंशी या फिर थाने के जो भी पुलिस पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा उसे डांट फटकार कर भगा दिया जाता है, अपशब्द कर करके हटा दिया जाता है और अंत में फरियादी दूसरे
थाने में चक्कर लगाते हैं। ऐसे मामलों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए डीजीपी महोदय ने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर ऐसे पदाधिकारी जिस थाने में हो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, हटाया जाए, और जो मुंशी हैं उन मुंशियों को भी कड़ी नजर रखने की बात माननीय डीजीपी अनुराग गुप्ता जी के द्वारा कड़ी निर्देश दिया गया है। अब देखना है कि जिस तरह से झारखंड में चाहे मानव तस्करी हो या फिर महिला उत्पीड़न हो या फिर एसटी एससी अपने थाने में फरियाद लेकर पहुंचते हैं, उन सभी मामलों का निपटारा कैसे थाने वाले, थाने के बाबुओं, थाना के प्रभारी और मुंशियों के द्वारा कैसे दुर्व्यवहार किया जाएगा और उसके साथ कैसे सामंजस्य बना करके उनका निदान किया जाएगा, उनको कैसे सहयोग किया जाएगा, पुलिस विधि व्यवस्था पर क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली विषय होगी। तब तक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये बात पता चले कि अब जो कानून व्यवस्था है और जो आम जनता जो थाने में जाते हैं अपनी फरियादों को लेकर के, लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है, उन सभी मामलों को निपटारा के लिए तो उल्टा उसे गाली दिया जाता है, गाली गलौज कर हटाया जाता है। इन सभी मामलों पर गंभीरता से लेते हुए अनुराग गुप्ता जी जो झारखंड के डीजीपी हैं उनके द्वारा एक कड़े निर्देश जारी करते हुए सभी एसएसपी और एसपी को कड़े निर्देश दिया गया है। अब देखना यह है कि सभी जिले के एसएसपी, एसपी या फिर थानेदार जनता से कैसे उनके समस्याओं का समाधान करेंगे और अपना पुलिसिंग कैसे करेंगे आम जनता के साथ मिलकर, ये देखने की विषय है। तब तक के लिए ऐसे ही खबरों को आगे और भी देखने के लिए आप जुड़े रहिए द ट्राइबल पोस्ट में अशोक मुंडा के साथ जोहार।